जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? आई होप कि आप हेल्दी हो, हैप्पी हो और डीएलएड फर्स्ट ईयर की तैयारी में जोरों शोर से लगे हुए हो। मैं एम कुमार सर आप सभी को मिशन सिलेक्शन अड्डा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम करता हूं। आइए शुरू करेंगे। आज एक नई चैप्टर का आगाज करेंगे। इससे पहले आप F2 में जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 चैप्टर आपने बहुत ही बारीकी से पढ़ा। हर एक चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा क्लासेस दिए जा रहे हैं। हर एक कंसेप्ट को एक से ज्यादा तरीके से बताए जा रहे हैं। हर क्लास में क्वेश्चन आंसर शॉर्ट और लॉन्ग टाइप भी कराए जा रहे हैं। पैनल साइज, बुकलेट दोनों अवेलेबल है कंटेंट के रूप में, लेकिन सिर्फ आपको जो नोट्स बनाने के तरीके सिखाए उससे आपको नोट्स भी बनाना है। नोट्स अगर आप बना लेते हैं तो क्वेश्चन आंसर बनाने के 70% आपके डिफिकल्ट मोमेंट जो होता है वो पहले से ही क्या होता है, क्लियर हो जाता है। नोट्स बनाना बेस्ट आपके हैबिट होंगे बेस्ट आंसर राइट करने के लिए। तो आई होप कि आप पीछे नोट्स बना रहे होंगे। जैसे नोट्स कंप्लीट हो जाए F2 का तो उसका एक शॉर्ट वीडियो 30 से 35 सेकेंड बना करके आप जरूर हमको एक बार व्हाट्सएप पे भेजेंगे ताकि मैं चेक करूं उसको और देख पाऊं कि आपका कैसा लिखने का ढांचा है, कैसा आप बना पाते हो, स्किल कैसा है आपका, और एक दो क्वेश्चन कभी कभी जांच भी लेते हैं। आइए तो फिर आगे आज शुरू करते हैं एक नए चैप्टर नंबर 4। आज हम लोग बात करेंगे यूनिट 4 की। यूनिट 4 में क्या क्या है चलिए देखिए। यूनिट 4 में आज हम लोग को पढ़ना है खेल और बाल विकास का, चाइल्ड डेवलपमेंट का और प्ले के बारे में पढ़ना है। चाइल्ड डेवलपमेंट जैसे कि आप सीटेट में जब पढ़ेंगे तो सीटेट में पहला चैप्टर यही है। सीटेट जो पहला चैप्टर होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें पहले यही पढ़ना था कि चाइल्ड ग्रोथ कैसे करता है, डेवलपमेंट कैसे करता है। तो वहां से अभी आपको डेवलपमेंट पढ़ना है। CDP आप पढ़ते हैं ना, सीटेट में पहला पेपर CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। पेडागोजी मतलब शिक्षण शास्त्र और चाइल्ड डेवलप मतलब बालक का विकास कैसा होता है, बाल्य विकास वो चीज। इसलिए कहते हैं कि दिल की तैयारी करेंगे तो आपका सीटेट की तैयारी साथ साथ में कुछ कुछ होते चलेगा, सब कुछ नहीं होगा, कुछ कुछ होते चलेगा, क्योंकि आपको इससे ज्यादा कंटेंट रहता है सीटेट वाले क्लास में। सीटेट में इससे ज्यादा पढ़ना पड़ता है, उसमें ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग ज्यादा है सिलेबस, लॉन्ग ज्यादा है, डेप्थ कम है। यहाँ पे डेप्थ ज्यादा है, लॉन्ग कम है। बात समझ रहे? गहराई इसमें ज्यादा है, लंबाई कम है इसका सिलेबस का। यानी कि हम डीएलएड बीएड की बात करें तो गहराई ज्यादा पढ़ना है, लंबाई कम है। सीटेट में लंबाई ज्यादा है, गहराई कम है, ज्यादा सिलेबस वहां कवर करना पड़ता है। आइए शुरू करेंगे। सबसे पहले कि आपको इंट्रोडक्शन परिचय की बात करेंगे कि बच्चों में जो प्ले चौमुखी विकास के बच्चों को हर तरह का सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना पड़ता है। बच्चों को खेलने से लेकर के हर तरह गतिविधि पर आपको प्रॉपर वे में ध्यान देना पड़ता है बच्चों को। तब क्या होगा, बच्चों में बेहतर विकास होगा, चौमुखी विकास होगा। बच्चे चौतरफा विकास करेंगे, हर तरह का डेवलप कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना आपको, इस इकाई में आज क्या पढ़ेंगे इसके बारे में पहले देख लेते हैं। इस इकाई में हम बच्चों के विकास और सीखने की प्रक्रिया में खेल की महत्वपूर्ण भूमिका का अध्ययन करेंगे कि आपको खेलते खेलते बहुत कुछ सिखाना है बच्चों को, खेलते खेलते बहुत कुछ सिखाना है बच्चों को। इसमें क्या करना, आपको खेल पर ध्यान देना है। एकदम मेन की टॉपिक्स क्या क्या होने वाला, चलिए हम लोग जानते हैं। खेल का अर्थ क्या होता है, अवधारणा क्या होता है, विशेषताएं क्या होता है, विभिन्न प्रकार कितनी प्रकार के होते हैं, आगे सीखने सिखाने के माध्यम के रूप में खेल का उपयोग कैसा होता है, ये सब पॉइंट है। इसी को लेकर के आज हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहला से ये उसका क्या है, माइंड सेटअप है। ये माइंड सेटअप डायग्राम बनाने, कई बार हम बोलते भी आप लोग को माइंड सेटअप करने का रिकॉलिंग कहते हैं ना, स्मरण, दिमाग में कैसे रखोगे उसको, दिमाग में रखने के लिए माइंड सेटअप होता है। और माइंड सेटअप के लिए आपको बनाया गया प्ले एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। पहले मीनिंग, फिर उसका कंसेप्शन, फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर उसका टाइप्स ऑफ प्ले, फिर आगे लर्निंग मीडियम। ये आपको इतने 5 तरीके से आज के क्लास को में सीखना है आपको। और इससे बेहतर फिर नोट्स बनाना है, फिर क्वेश्चन आंसर पे ले आना। आज की क्लास में लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा, लास्ट तक आप देखिएगा अच्छा से। आइए शुरू करेंगे। सबसे पहले बचपन की यादें, पुरानी यादें के जोड़ना है। एनसीईआरटी का वो स्टाइल आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा। हम लोग ने पिछली कक्षा में पढ़ा है, हम लोग ने पिछले अध्याय में जाना है, यानी कि पिछली बातों को लेकर के आगे जोड़ा जाता है। जो बातें पहले हो जाए सामान्य उसको विशेष तक पहुंचाना है, ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना है। ये क्या होता है, आपको सिखाने का समावेशी
शिक्षा का एक स्वरूप होता है। आपको पिछली बातों को जोड़ के चलिएगा ताकि बच्चा क्या होता है, एक्टिव हो जाए, बैच में सक्रिय हो जाए। वो एक्टिव रहेगा तो ज्यादा बच्चा सीख पाएगा। चलिए तो आगे बढ़े। तो यहाँ पे क्या करना है, चाइल्डहुड मेमोरीज ध्यान रखना है। बच्चे की जो बचपन है उसकी यादें कुछ लेकर चलेंगे। पहला, मौज मस्ती का समय, टाइम ऑफ फन। आगे, हम में से अधिकांश लोग अपने बचपन जी भर खेलने और मौज मस्ती की अवधि के रूप में है बिताया है। बिताया ही है। हम में से अधिकांश लोग कहेंगे सर हम नहीं बिताया, इसलिए हमने यहाँ पे अधिकांश शब्द का प्रयोग किया कि आपको अधिकांश मतलब 90% लोग ऐसे करते हैं, 10% एक्सेप्शन वाले होते हैं, वो नहीं भी मौज मस्ती करते हैं, वो बात अलग है। हम में से अधिकांश लोग अपने बचपन में जी भर के खेलते हैं, मौज मस्ती करते हैं और उसकी याद को हम लोग क्या कहते हैं, बचपन की यादें कहते हैं। जैसे ये देखिए, यह वह समय था जब हम खेलते हुए कभी थकते नहीं थे, ठीक ना, थकते नहीं थे ऐसे केस में, और खेल हमारे जीवन का मुख्य हिस्सा बन जाता है। बच्चे के जब खेलने में बिजी हो जाते हैं तो वहां पे उसका टाइम का पता नहीं चल पाता, पूरे सक्रिय रूप में हो जाता है बच्चा। ना इसको भूख लगा है, ना नींद लगा है, ना इसको अपने से कोई प्यार अभी उमड़ रहा है, ना इसके प्रति कोई फिजिकली इसको थकान महसूस हो रहा है। अभी अगर इसको कहा जाए कि मम्मी बुला रही है, कहेगा नहीं हम खेल लेंगे तब जाएंगे, अपने प्रति कोई प्यार नहीं अभी है। खेलने को 1 घंटा खेल रहा है, 3 घंटा से थक चुका है, कोई मतलब नहीं। प्यास लगा ले फिर भी खेल रहा है, खूब लग जाता है तब जाके पानी पी लेता है। होता है कि नहीं होता होगा, आपके साथ भी होता होगा, ठीक है। तो ये बातें को बचपन की यादें कहते हैं। और चाइल्डहुड मेमोरीज होता है, वो हर इंसान का अपना अपना एक कहानी होता है, हर इंसान अपनी अपनी कहानी से जुड़े होते हैं। कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है इसलिए वीडियो रुक रहा है, फिर धीरे धीरे सही हो जाएगा, नेटवर्क इशू होता है। आइए आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि सर वीडियो रुक रहा है और नेटवर्क इशू हो सकता है। समय की बर्बादी, वेस्ट ऑफ टाइम, वयस्कों का संकीर्ण दृष्टिकोण, एक छोटी सोच। वयस्क क्या कहते थे उसमें याद होगा, नैरो पर्सपेक्टिव ऑफ एडल्ट। जो घर में रहते थे दादा दादी माता पिता क्या कहते थे, पूरा दिन खेलने घुरता है, समय का बर्बादी करता है, शरीर भी ध्यान नहीं देता है पढ़ने पर। बोलते थे कि नहीं बोलते थे, समय की बर्बादी मानते थे वयस्क इस चीज को। नैरो पर्सपेक्टिव वाले एडल्ट जो थे वो समय की बर्बादी मानते थे। कई वयस्कों का यह मानना होता कि खेलना केवल समय की बर्बादी है। खेलना केवल और केवल क्या है, समय की बर्बादी है। मैनी एडल्ट्स बिलीव दैट प्लेइंग इज करेगी मेयरली अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये क्या है, पूरी रूप से क्या है, एक खेलने का समय की बर्बादी है खेलना। लोग मानते थे, लेकिन ये नहीं जानते कि खेलने से बच्चों में मानसिक और शारीरिक सब चौमुखी विकास खेलने से भी होता है। खेलने से क्या होता है, बच्चा सामाजिक विकास भी करता है। सबके साथ अगर खेलता है, आप एक साथ ग्रुप बना खेलते हो तो सामाजिक विकास नहीं होता। अगर आप खेलने के दरमियान में कुछ बेहतर करते हो तो वहां पे मानसिक विकास नहीं होता, वैसे भी दिमाग लगता है खेलने में। और फिजिकली तो भाई होता ही होता है। आप देखते हैं जब बड़ा भी हो जाते हैं, आप फिजिकली फिट नहीं है तो डॉक्टर क्या कहता है, आप सुबह में टहलिए, सुबह में खेलिए, शाम को खेलिए। इससे क्या होता है, गेम नहीं खेलिए मोबाइल में, हाँ जाके आउटडोर्स खेलिए। ये नहीं कहेगा डॉक्टर खेलने के लिए बोलेगा तो घर में 2 घंटा गेम खेल लीजिएगा मोबाइल में। वाह रे वाह। औपचारिक शिक्षा पर दबाव डालता, उसमें क्या था, बस केवल फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल की बातें नहीं करते, सिर्फ पढ़ो 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 पढ़ो, बस यही काम था। पहले के लोगों में तो यही सोचता, सिर्फ पढ़ो, सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल में कोई मतलब नहीं। बिहेवियर में चाहे जैसा हो, स्वभाव प्रवृत्ति जैसा हो बच्चा का, उग्र हो क्रूर हो ये हो वो हो, कोई मतलब नहीं। खेलने धूपने मिलन दोस्तों की बात करना ये सब क्या होता, बिल्कुल ही गलत मानते थे, बिल्कुल ही गलत माना जाता था। सिर्फ और सिर्फ माना जाता था क्या, औपचारिक शिक्षा, यानी कि आप बात करें फॉर्मल टाइप का। चलिए वीडियो में प्रॉब्लम हो रहा है तो हम आपको ये चीज को रिकॉर्ड में भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा ना चाहिए। आपका क्लासेस जो होता है वो वीडियो का भी लाइव भी हो रहा है, साथ ही में रिकॉर्ड भी होता है। तो आपका क्या होता है कि मैं लाइव के साथ साथ रिकॉर्ड भी डाल दूंगा, कहीं भी दिक्कत आएगा तो लाइव के साथ रिकॉर्ड भी नीचे रहेगा, वो भी आप देख लेना। दोनों तरह के फैसिलिटी दे रहे हैं आप लोग को कि अगर मान लीजिए कहीं भी किसी का नेटवर्क इशू आ रहा, लिख रहे हैं नेटवर्क इशू आ रहा, तो आप वहाँ पे रिकॉर्ड भी रहेगा, वह देख लेना, ठीक ना, दिक्कत नहीं आएगा। तो ये ज्यादा खेलने वाले बच्चों को डांटते हैं और उन्हें जल्द से जल्द पढ़ाई औपचारिक शिक्षा में लगा देना चाहते हैं। चाहते हैं क्या कि हमेशा पढ़ना है। ये क्या था, पहले के लोगों में दृष्टिकोण था ऐसा, पहले के लोगों में क्या था, ऐसा ही दृष्टिकोण था कि भाई खेलना है पढ़ना है।
वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है सर? रियलिटी ये है कि शिक्षा का एक रास्ता है, शिक्षा का एक रास्ता है। कौन? प्लेइंग। प्लेइंग क्या है? खेलना। शिक्षा का एक रास्ता है। खेलने को महत्व दीजिए, इंपोर्टेंस दीजिए खेलने को। इससे भी क्या बच्चा सीखता है। खेल और शिक्षा, प्ले और एजुकेशन दोनों जरूरत है बच्चों के लिए। रियलिटी यही है। अपनी जो भ्रांति है उसको दूर करना है, जो आपका डिस्पेलिंग है, मिथ है, उसको दूर करिए। वयस्कों का यह दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत है कि भाई खेलना समय की बर्बादी है, गलत मानते हैं, ये गलत चीज है। खेलना क्या बच्चों में विकास लाता है। खेल और शिक्षा दोनों आपसी कार्य क्या होता है, समग्र विकास में भागीदारी निभाती है। बच्चों की समग्र विकास में दोनों भागीदारी निकालती है। कौन कौन? खेल भी और आपका साथ ही में पढ़ाई भी, शिक्षा भी, दोनों अपने समग्र विकास निकालता है। शिक्षा का प्रभावी रास्ता माना जाता है कौन? बच्चे का खेल और एजुकेशन दोनों, कॉग्निटिव और फिजिकल दोनों आपका सही बताओ बच्चा। अगर बच्चा पढ़ेगा तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट करेगा, खेलेगा धूपेगा फिजिकल डेवलपमेंट करेगा। लेकिन खेलने में भी क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, इमोशन डेवलपमेंट होता है, चारों होता है वहां पे खेलने में। अगर बच्चा अपना टीम बना के खेल रहा है, सामाजिक डेवलपमेंट हो रहा है वहां पे। अगर बच्चा वहां पे दौड़ कर रहा है, भाग रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। आगे बातों को ध्यान दे रहा है, रन गिन रहा है, टीम पर ध्यान दे रहा है, इससे क्या होता है? कम्युनिटी डेवलपमेंट हो रहा है। और हार जाता है या जीत जाता है, इमोशन डेवलपमेंट होता है। हुआ ना चारों डेवलपमेंट? तो फिर कैसे कहूंगे खेलना खराब है, खेलना समय की बर्बादी है? नहीं। शिक्षा का असली और सबसे प्रभावी रास्ता खेल से होकर ही गुजरता है। बच्चों के समग्र विकास इसकी अहम भूमिका होता है। सबसे अच्छा अगर कोई चीज है शिक्षा का सही रास्ता, तो किस खेल की दुनिया से गुजरता है वो। बिना खेल की दुनिया के अच्छे एजुकेशन पाना थोड़ा सा जटिल हो जाता है। वैसे क्या होता है? जटिल हो जाता है। इसको ध्यान रखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे कि खेल को लेकर के आगे क्या दृष्टिकोण है लोगों में। खेल का वास्तविक प्रभाव क्या पड़ता है? ट्रू इंपैक्ट ऑफ प्ले, वास्तविक क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों में खेल का? चलिए देखते हैं। खुशबू का उदाहरण है और साथ ही यहाँ पे सोनाली का उदाहरण है, दोनों का एग्जाम्पल देखिए। खुशबू दिन भर केवल पढ़ाई करती है, ये दिन भर खाली पढ़ती रहती है, भरो दिन पढ़ती रहती है। वह परीक्षा में 90% अंक लाती है। ठीक है, अब आइए यहां से। सोनाली पढ़ाई के साथ साथ 1 घंटे खेलती है, 1 घंटे खेलती है, जिसे वह दोगुने उत्साह से पढ़ती है, उत्साह ज्यादा है, और ये वह परीक्षा में 95% मार्क्स लाती है। ये है आपका SCRT का कमाल। SCRT ये कहता है कि भाई अगर ये केवल तो 90% मार्क्स लाती है, और देखिए कैसा रहती है, परेशान रहती है फिजिकली मेंटली। इसको देखिए कितना हैप्पीनेस है, इसमें खुशी है, और ये खुशी से पढ़ती है तो 95% मार्क्स लाती है। ये SCRT में दिया गया एग्जाम्पल है किसका? खुशबू और सोनाली का। आप SCRT का बुक अगर पढ़ते होंगे, आप तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप यहाँ तक बुकलेट मिल ही जा रहा है आप लोग को, बुकलेट गाइड सब प्रीवियस सब कुछ तो आपको यहीं से मिल जा रहा है, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको यहीं से बेहतर करेंगे कि खुशबू और सोनाली की कहानी। ये जो आपकी क्लासेस है ये आपको लाइव के साथ साथ में रिकॉर्ड भी मिल जा रहा होगा। ये क्लासेस रिकॉर्ड भी डाल दिया जाएगा। आप लोग को जो नेटवर्क इशू किसी का दिख रहा है वो नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो आप बाद में रिकॉर्ड देख लेना, ठीक ना। रिकॉर्ड में तो कोई नेटवर्क इशू नहीं होता, ठीक। लाइव में आपको नेटवर्क इशू होता है, कहीं कहीं आपको दिक्कत हो रहा होगा। तो आइए आगे बढ़े। खेल पढ़ाई में बाधक नहीं है, ये एक प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं करता, हाइंड्रेंस नहीं करता, ये बैरियर नहीं है। खेल बैरियर नहीं है पढ़ाई में, जीवन में आगे बढ़ने में बाधा नहीं पहुंचाते खेल, ये एक साधन है, एक रास्ता खोलती है बेहतर शिक्षा का। सहायक की भूमिका निभाती है, एक हेल्पर का रोल निभाएगा, प्ले नॉट अ हाइंड्रेंस, ये एक बाधा नहीं है, ये एक हाइंड्रेंस नहीं है, ये एक बैरियर नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है ये चीज। उदाहरण के लिए सिद्ध होता है कि खेल पढ़ाई में बाधा नहीं डालता बल्कि एक सहायता क्या करता है, सहायक का काम करता है। अगर खेलोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, खेलोगे और क्या करोगे, बनोगे महान। तो महान बनने के लिए क्या करना है, पढ़ना लिखना और खेलना भी है, खेलना साथ में जोड़ के चलेंगे। खुले विचार और कौशल आता है, ओपन माइंडेड का हो जाता है बच्चा, खेलने वाला बच्चा ओपन माइंडेड का होता है। विकसित कौशल आता है, डेवलप स्किल होता है। शैक्षणिक सफलता मिलता है, एकेडमिक सक्सेस होता है, पढ़ाई में सहारा मिलता है। विकसित कौशल बनाने में क्या होता है, शैक्षणिक सफलता मिलता है, बच्चों को ज्यादा बेहतर करता है। मानसिक ताजगी मिलता है, मेंटल फ्रेशनेस होता है। खेल को लेकर एक चैप्टर ही आप लोग को दे दिया गया है डीएलएड में, एक चैप्टर पूरा खेल को लेकर के है, और वही चैप्टर अभी आप पढ़ रहे हैं। मानसिक ताजगी लाता है, पॉइंट सब ध्यान रखिएगा, ये सब बुलेटिन पॉइंट हुआ।
ये सब क्या होता है बाबू, बुलेटिन पॉइंट होता है, इसको आपको ध्यान में रखना होता है। बुलेटिन पॉइंट से क्या होता है, जब शॉर्ट आंसर बनाएंगे तो उस समय, या लॉन्ग बनाएंगे तो उस समय भी काम देगा। ये मेंटल फ्रेशनेस लाता है। खेलने से बच्चे की मानसिक रूप से करेक्ट तरोताजा होते हैं, जिससे उसकी एकाग्रता बढ़ती है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है उसका। खेलने से बच्चा क्या होता है, तरोताजा होता है, इससे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन उसका बढ़ता है, और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो बेहतर बच्चा ध्यान रखेगा। खेल से पहले का बिफोर प्ले, खेल विराम की अवस्था में, और खेल के बाद का दिमाग देखिए कितना ज्यादा दिमाग एक्टिव हो रहा है। ये एकाग्रता का स्तर को काफी बढ़ाता है। खेल के बिना बच्चा कितना दिमाग लगाता है विदाउट प्ले में, और खेल के साथ कितना दिमाग लगाता है, ये देखिए। ये सब डायग्राम आपको बहुत चार चांद लगा देगा, आपकी तैयारी में मुकम्मल बनाएगा। आज के बच्चे सोचते हैं कि सर हम बैच लेते हैं, हमें कुछ अमाउंट लग जाता है, अरे उससे 100 गुना 200 गुना ज्यादा अमाउंट आप कॉलेज में दे चुके हैं। लेकिन अगर आप ये अमाउंट अगर नहीं दे पाते, नहीं क्लास कर पाते, या पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते, अभी क्या हो रहा है, शिक्षा अब थोड़ी सी क्या हो रहा है, महंगी हो गई है सब कुछ। एक टीम काम करती है पीछे, बहुत लोग कहते हैं सर फी कम कर दीजिए। अब सोचिए 8 से 10 लोगों का टीम काम करना, सब कुछ टाइपराइटर से लेकर के जो कंटेंट बनाते हैं, जो प्रूफिंग देते हैं, स्लाइड बनाते हैं, क्लास टेक्निकल आदमी काम करते हैं, ऑफिस स्टाफ होते हैं, सब कुछ 8 से 10 आदमी का काम करना। दूसरा जो टीचर्स लोग हैं उनके साथ, फिर ये सारा सिस्टम्स हो सकते हैं ऑनलाइन का, ये सारा चीज उपकरण भी आज की दुनिया में महंगी हो चुका है। जहाँ से क्लास ले रहे हैं उसका रेंट सब कुछ बहुत महंगा हो चुका है, तो कुछ तो कम से कम देना होता है बच्चों का। उसमें भी आपका जीएसटी का भरमार, आप जो पे करते हैं उसमें 18% जीएसटी भरना, उसमें बाकी पेमेंट गेटवे देना, बहुत रंग का चीज हो जाता है जी। आपको समझ नहीं आता, जो परिवार चलाता है उनसे पूछिए परिवार की क्या भूमिका होता है, जो पूर्ण रूपेण क्लास चलाते हैं उनसे पूछिएगा। सारा सिस्टम देखने के बाद सोचते हैं कि ये जो फी रखा जाता है ये बहुत कम है, और शिक्षा का तो कोई मूल्य होता ही नहीं। शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता है, ये अमूल्य चीज होता है। ये मूल्य केवल आपको ये सिस्टमेटिक चीज का है, और ये समझते हैं कि हमको आगे बढ़ना है, बेहतर करना है, तो हमको थोड़ी सी कीमत अदा करनी पड़ती है। आइए आगे बढ़ेंगे। करें स्वाभाविक रुचि क्या होता है, नेचुरल इंटरेस्ट क्या होता है, इसको समझना है। नेचुरल इंटरेस्ट कैसा होता है इसको समझना है और आगे बढ़ना है। मनोरंजन का साधन मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट, बच्चे खेल करे कि बच्चों के लिए मनोरंजन का एक प्रमुख साधन बनता है। इससे बच्चे काफी क्या होते हैं, काफी इंटरटेनमेंट करते हैं, और खूब जीवन में आनंदित महसूस करते हैं, खूब प्रसन्न रहते हैं, खेलते हैं, हैप्पीनेस आता है। ये बच्चा काफी चंचल होगा, काफी आगे क्रिएटिविटी होगा, और ये क्रिएटिविटी ही आगे बेहतर काम करेगा। तब्बू टाइप का, मंदी टाइप का, किस टाइप का बच्चा नहीं होगा, बच्चा काफी क्रिएटिविटी होगा, काफी अच्छा होगा बच्चा। तो खेलना जरूरी है उसके लिए। सहज लगाव, आगे नेचुरल अटैचमेंट बच्चा में आ जाता है खेलने से। ये खेलने का प्रभाव पड़ रहा बच्चों में कि बच्चा में एंटरटेनमेंट का एक साधन बन जा रहा खेलना, और सहज लगाव बन जा रहा बच्चों में, नेचुरल अटैचमेंट बन जा रहा। बच्चों की खेल में एक स्वाभाविक रुचि होती है, इससे उन पर थोपना नहीं पड़ता है, आपको कहना नहीं है, उसमें क्या होता है, लगाव बन जाता है उसका। खेल से लगाव बन जाएगा, आपको कहना नहीं पड़ता कि जाओ खेलने के लिए, नहीं नहीं वो तो चाहबे करता है वही। किसी भी तरह का देखेंगे माता पिता आपको बोलेंगे खेलने के लिए जाओ, नहीं, आपको अगर खेलने में मन लगता होगा आप में से जिसमें भी, वो क्या करते हैं, और आप ही स्वाभाविक इच्छा होती है, और स्वाभाविक इच्छा होती है तो क्या होता है उसमें ज्यादा चीज सीखते हैं। अगर आपको डांस ही करने की इच्छा है, और डांस स्कूल में अगर एडमिशन करवा दिया आपका, तो आप बेहतर करेंगे ना बाकी बच्चों की तुलना जिसका स्वाभाविक इच्छा नहीं है। आप में अगर ये खुशी है, विकास आ रहा, तो स्वाभाविक इच्छा की वजह से आ रहा है कि आप ज्यादा डेवलप कर, आप में टीचर बनने की हुनर है, आप चाहते हैं कि हमको टीचर बनना है, मेहनत भी करते हैं उसी तरह से, क्या होता है, बेहतर कर रहे हैं आप, बेहतर कर रहे हैं। आगे बढ़िए। खेल क्या है, व्हाट इज ए प्ले, खेल होता क्या है इसको समझिए। स्वाभाविक इच्छा, नेचुरल डिजायर होता है खेल, एक स्वाभाविक इच्छा होता है, जबरदस्ती कोई खेल नहीं सकता। कई टीचर्स लोग हैं जो बच्चों के साथ खेलते हैं, तो क्या है, स्वाभाविक भाव है उनका, ऐसा स्वाभाविक भाव है कि बच्चों के साथ मिलकर के आप खेलते हैं, उनके साथ मिलकर के आप बेहतर अपनी स्वाभाविक विचार को बढ़ाते हैं। ये खेल मनुष्य की एक स्वाभाविक इच्छा है, क्योंकि इससे असीम आनंद प्राप्त होता है, ऐसा खुशी मिलता है जिसका क्या कहते हैं, कोई तरह का इसका एक लिमिट नहीं होता, अनलिमिट टाइप का होता है, आनंद महसूस होता है। हर काम खेल है, हर काम खेल है, एवरी टास्क कैन बी प्ले, हो सकता है खेल। बच्चों को गेम दीजिए, गेम की तरह सिखाइए, खेल की तरह। ये भी काम बच्चों को टारगेट दीजिए गेम की तरह,
अब एवरी टास्क बिकम्स प्ले, जितने भी काम होता है वो क्या हो सकता है, खेल बन सकता है। आपको खेलने की, खिलवाने की एक हुनर होना चाहिए। जितने भी काम है सब क्या होंगे, खेल बन जाएंगे। गणित के सवाल हल करना या माँ की मदद करना भी खेल बन सकता है, यदि बच्चे के उसमें आनंद मिलता हो तो। अगर उसको इंटरेस्ट आता है तो वो बेहतर करेगा उसमें। आप कहेंगे कि यहां तक बना के लाना, वो आगे तक बना के लाएगा। इसे क्या होता है, बच्चों में इंटरेस्ट आता है, रुचि आएगा तो और बेहतर बनेगा। उसके मतलब क्या है, उसके जीवन में उसका खेल की तरह उसको भूमिका निभा रहा है, खेल की तरह उसका भूमिका निभा रहा है, वो बेहतर कर रहा है बच्चा। ये बहुत ही जरूरी है जीवन में बच्चों को खेलने से जोड़ना। और खेलना क्या है, एक इनर डिजायर होता है, बच्चों में आंतरिक इच्छा होती है। आप प्रेशर नहीं दे सकते, एक्सटर्नल डिजायर पैदा नहीं कर सकते हो। बच्चों में खेलने की इच्छा है तो क्या होता है, जैसे नाचना है, गाना। अब सब लोग नाच तो नहीं लेंगे। आप कहेंगे सर आप यहाँ पे नाच सकते हैं, हाँ हम नाच सकते हैं। अगर कहीं पे गाना बजता तो हम नाचने लगेंगे। क्यों, वो आत्म इच्छा होती है, स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इंसान, जब इंसान हर तरह से, हर एंगल से जब प्रसन्न हो जाता है, हैप्पीनेस के मोमेंट में आ जाता है, तो ऑलरेडी उसका हाथों पांव घूमने लगता है, उसे नाचना कहते हैं। कोई नाचता मन से भी है, कोई नाचता तन से भी है। मन से नाचने वाले को अंतर्दीप्ति कहते हैं, और तन से नाचने वाले को क्या कहते हैं, डांसर कहते हैं, नृत्यक कहते हैं। नाचता कौन नहीं दुनिया में। आप हर तरह से खुश हो, मानसिक खुश होता तब भी हैप्पीनेस हो जाता है, तब मन झूम उठता है, उसी को तो नाचना कहते हैं। कई लोगों को महफिल में देखेंगे, हाथों को ऐसे से करते रहते हैं, पैरों को ऐसे से करते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, ताली मारते हैं। वो अंदर से प्रसन्न है, खुश है, वो इनर डांस कर रहे हैं। और कुछ लोग क्या है, खड़े होकर के नाचना शुरू। अगर आपकी भक्ति प्रभु से पूर्ण रूपेण लगाव से है, तो जब प्रभु की गाना बजती है तो आप नाचने लगते हैं। मीरा श्री कृष्ण की दीवानी थी, जोगन बन करके घुमा करती थी। राजमहलों को छोड़ करके सोचिए, बन बन भटका करती। वो नाचना कैसा नाचना था, अपनी अंतरात्मा से मंत्र मुग्ध हो जाना, हैप्पीनेस मोमेंट में आ जाना। नाचना खराब नहीं है, नाचना खराब नहीं है, लेकिन क्या है, खराब परिस्थिति और खराब माहौल के रूप में किसी को अगर आप नाचने कहते हैं, ये चीज। और आप ऐसा गाना बजाते हैं जो गाना सही नहीं है, सामाजिक नहीं है, लोग नहीं सुन सकते हैं, तो वैसे केस में क्या होता है, लोग बुरा मानते हैं कि आप अपना सुख के लिए खाली खोजते हैं, अपने सुख के लिए नाचते हैं, दूसरे को नहीं देख रहे हैं। ये गलत है। शादी विवाह हम देखते हैं, बड़े लोग हैं, बड़ा बड़ा IITN है, ऑफिसर हैं, वो भी नाचते हैं ऐसे करके। बेटा का शादी है, अपने घर में किसी बेटी की शादी है, नाचते हैं कि नहीं नाचते? क्या वो बुरा है? नहीं, वो खुशी है, हैप्पीनेस। लेकिन कब, जब एक लिमिट तक हो। अब ये नहीं कि कोई गंदा गाना बजा दिया और खूब एकदम पगला की तरह किए जा रहे हैं, ये सही नहीं, ये सही नहीं होता। ये क्या होता है, आप उसको एक गलत मतलब स्वरूप दे रहे हैं, तो ये गलत हो जाता है। अगला हमारे नेक्स्ट आगे बात करेंगे, मनोवैज्ञानिक परिभाषाएं दी गई है। जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट बताते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जनक कहा जाता है जीन पियाजे को। कहां के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड का रहने वाले थे, स्विस कहा जाता है इनको, स्विट्जरलैंड के रहने वाले। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकासों में खेल को बहुत महत्वपूर्ण माना है। कहते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव मतलब साइकोलॉजिकल, मतलब दिमाग, दिमागी, मेंटल को कॉग्निटिव कहा गया। संज्ञान मतलब दिमाग होता है, संज्ञान का मतलब हिंदी शब्द होता है दिमागी रूप। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा भूमिका निभाता है, क्षमताओं को विकास करता है, डेवलपमेंट करता है। किसको, कैपेसिटी को, मानसिक कैपेसिटी को बढ़ाता है खेलना। तो आप भी खेलिए, आधे घंटा 1 घंटा समय निकाल खेलिए, मोबाइल में नहीं, आउटडोर्स, बाहर। आइए, उनके अनुसार खेल बच्चों की मानसिक क्षमताओं को विकास का एक प्रमुख साधन होता है। एक कहते कि एक ऐसा प्राइमरी मीन्स होता है जो बच्चे में डेवलपमेंट करता है मेंटली। कौन, खेल, खेलना। फिजिकली कुछ करिए, नाचिए, फिजिकली आप कुछ, जैसे आप खेल रहे हो तो मैं क्या था, फिजिकली हो रहा है, उससे मेंटली भी होता है। इंसान नाचता है तो खाली फिजिकली है उसका एक्सरसाइज होता है, नहीं, मेंटली भी होता है। जब मन से नहीं पसंद है तो कैसे नाचेगा। अब कोई टेंशन में कहेगा नाचो, पता चला कि आप पर वो दुर्व्यवहार करना शुरू कर देगा वो, है ना। आइए, तो इसका आता एक साधन है, और ये क्या आता, क्षमताओं को बढ़ता, ये पियाजे का कथन है। साधन है क्या, खेलना मानसिक क्षमताओं का विकास करने का साधन है। किसका कहना है, पियाजे का। आप भूल जाते हैं, जब क्वेश्चन आंसर करवाते हैं उसमें आपको पूछते हैं कि पियाजे क्या कहना है, तो आप वहां भूल जाते हैं।
क्यों भूल जाते हैं, कभी सोचे हैं? आपको दिमाग में 75 रंग का चीज चल रहा होगा पढ़ाई के अलावा, लेकिन वो सही नहीं है। ये भी बात आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आप उसी को हटा नहीं पा रहे हैं। क्यों? वो चीज आपके दिमाग में इतना ज्यादा पकड़ बना लिया है कि आपसे वो हटने वाला नहीं है। हटने वाला नहीं है। क्या हटेगा? जब 2-4 बार धोखा खाएंगे, एक आध 2 बार फेल होंगे, अच्छा नंबर नहीं आएगा, गार्जियन का डांट सुनेंगे, परिस्थिति के अनुकूल प्रतिकूल वाली बातें होगी, तब आपके दिमाग से वो चीज निकलेगा। इससे अच्छा है कि आज ही निकाल दीजिए। धोखा खाकर इंसान संभले, इतनी बड़ी जीवन नहीं है उसका। दूसरे को भी धोखा खाते देख करके भी समझ सकते हैं आप। क्या आपको ये दिमाग में रखने की जरूरत है, पढ़ाई विद्यार्थी है, पढ़ाई से वास्ता रखिए, पढ़ाई से वास्ता रखिए, लेकिन आप क्या करेंगे, पढ़ाई छोड़कर बाकी सब चीज से वास्ता रखिएगा। आइए, मनोवैज्ञानिक परिभाषाएं आगे। एरिक्सन और फायर्ड का क्या कहना था? एरिक्सन और फायर्ड क्या बोला था, ये दोनों की बातें को समझेंगे। पहला बात करें, ये देखिए, एरिक्सन है और ये अन्ना फायर्ड है। एरिक्सन और अन्ना फायर्ड क्या बोले थे अनुसार, खेल अपूर्ण रह गई इच्छाओं और पूरा करने का माध्यम है। कोई अगर इच्छा रह गया बचपन से, तो खेलना क्या होता है, उसको पूरा कर देता है। हैप्पीनेस लाता है दूध प्ले खेलने से। ये कोई इच्छाएं हैं, देखिए यहाँ पर कि इसको एरोप्लेन पे चढ़ना है, अब ये खेल रहा है, इच्छा क्या होता है, पूरा हो जाता है इसका। ये क्या होता है, इच्छाएं पूरी हो जाती है। ये बात कौन बोला था? ये बात बोले थे एरिक्सन और अन्ना फायर्ड। क्या कि इंसान की इच्छाएं जो होती है वो खेलने से क्या होती है, पूरा हो जाती है। दुखद घटनाओं से मुक्ति मिलती, रिकवरी फ्रॉम ट्रमा। ट्रमा जो होता है, दुखद घटनाएं हैं, उसको खेलने के लिए ले जाइए। उससे क्या होता है, खेलने में दिमाग लगता है, तो क्या करता है, इंसान भूल जाता है। अगर किसी के पास कोई ऐसा शौक लगा हो, कोई ऐसा घर में कांड हो गया हो, तो क्या होता है, उसको घूमने के लिए ले जाते हैं उसको। आप कहीं घूमने के लिए ले जाइए ताकि वो भूले उसको, भूलने के लिए ले जाइए, या कहीं रिश्ते नाते जहां उनको खूब दिलचस्प रुचि हो वहां ले जाइए। आप उनको खेलने में कुछ रुचि लगाइए, गेम खेलने के लिए दीजिए स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे आउटडोर्स ले जाइए। खेलने के लिए दीजिएगा, फुटबॉल दीजिए कि आप उधर से फेंकिए, हम इधर से फेंकते हैं और देखते हैं कौन कितना जोर से मारता है। वो बात भूल जाएगा जो उसके दिमाग में पहुंचा हो। शौक लगल जाता है कोई चीज से, परिवार है, कोई बड़ा घटना हो गया, अब वो इंसान एकदम शौक लग गया, ट्रमा आ गया, वो बैठा है चुपचाप शांत, कुछ नहीं बोल रहा। कोई बच्ची है, उसकी मम्मी की डेथ हो गया, तो सोचिए क्या हो रहा है, शांत। उसको खेलने के लिए ले जाइए, सब भूल जाएगा वो, सब भूल जाएगा। और उसको क्या होगा, फिर धीरे धीरे नए जीवन का आप एक शुभारंभ कर पाओगे। यू आर विनर। खेल अतीत की घातक दुखद घटनाओं को मुक्ति पाने का एक मार्ग होता है, एक अच्छे साधन होता है। खेल क्या है, चिकित्सा करता है, प्ले करा कि थेरेपी प्रोसेस है एक प्रकार का, किसके लिए, खुशी को लाने के लिए। जो इंसान डिप्रेशन में रहता है उसको क्या करेगा, चलो बेटा तो तू खेलते हैं तुम्हारे साथ में। लोग कहते हैं कि हम डिप्रेशन में चले गए, अरे तू कहाँ चला गया डिप्रेशन में, चलो तुम्हारे साथ खेलते हैं। कहेगा नहीं हमको खेलना नहीं पसंद है। अरे खेलना नहीं पसंद है या पसंद है, वो मेरी मर्जी है, तेरी मर्जी नहीं। तो खेलते हैं, खेलना पड़ेगा तुमको मेरे साथ। और जब खेलना शुरू करेगा धीरे धीरे उसको पसंद आने लगेगा। स्वतंत्र चुनाव दीजिए खेलने का। कई बच्चे को पर्सनल प्रेशर मत दीजिए उसको। स्वतंत्र चुनाव का मतलब है स्वेच्छा से प्ले करने का दीजिए। कोई कार्य खेल या करेगी, कोई कार्य खेल है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चा स्वेच्छा से कर रहा है या नहीं। क्या आपको बच्चा खेल रहा है तो स्वेच्छा से खेल रहा है, अगर इंटरेस्टिंग टाइप का, प्रेशर नहीं दे रहे हैं उसमें, इसका मतलब बच्चा बेहतर कर रहा है। दबाव का अभाव, एब्सेंस ऑफ प्रेशर, प्रेशर नहीं देना है बच्चों में, दबाव नहीं देना, बल नहीं देना कि तुम खेल नहीं करना तो ये करना वो करना। यदि खेल किसी दबाव का खेला जा रहा हो तो वो खेल नहीं रह जाता है। आप प्रेशर देंगे कि आपको अभी जीतना है, चाहे जो हो जाए, हमको जीत के बताना है। जैसे देखते हैं कोच लोग दबाव डालते हैं, दबाव डालते हैं तो क्या होता है, फिर वो इंटरेस्ट बच्चा में खत्म हो जाता है। वो जो प्लेयर है उसमें इंटरेस्ट नहीं आता कि हमको बेहतर करना है। उसको लगता है कि भाई अगर बेहतर नहीं खेलेंगे तो कोच हमको निकाल देगा अगला बार गेम से, फिर हम रोड पे आ सकते हैं। तो इसलिए क्या करता है, दबाव में खेलता है और बेहतर नहीं करता है। अगर किसी बॉलर का देखते हैं, बॉल पे अगर छक्का लग जाता है, चौका लग जाता है, तो कैप्टन क्या करता है, उसका प्रेशर नहीं देता है, कहता कोई बात नहीं, नो मेंशन नो मेंशन, डालो डालो अगले डालो, फिर क्या होता है, आउट कर देता है। खेल की विशेषताएं क्या क्या होता है सर, इसका विशेषताएं की अगर हम बात करें, आइए, पहला आत्म प्रेरित होता है, सेल्फ मोटिवेटेड होता है इंसान। कोई बाहरी अपेक्षा नहीं होता, नो एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन होता है, कोई बाहरी अपेक्षा नहीं होता। खेल खेल क्या होता है, आत्म सुरक्षा। शिक्षण में खेल की महत्वपूर्णता है, खेलना भी जरूरी है शिक्षा के लिए। कैसे, जानिए। बच्चे स्वयं तय करते हैं कि उन्हें क्या खेलना है और उन पर किसी की प्रशंसा पाने की अपेक्षा नहीं होती। आपने कि हम अच्छा खेलेंगे तो आप हमें तारीफ करेंगे तभी हम खेलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि बाहरी अपेक्षा नहीं, इनर होना चाहिए, सेल्फ।
हमको खेलने में मजा आता, बस हम आप यही जानते हैं और हम बेहतर खेलेंगे। महेंद्र सिंह धोनी नाम सुने होंगे, जानते होंगे। रेलवे में नौकरी हो गया था, लेकिन खेलने की आंतरिक इच्छा था उनको, और देखिए वो फिर कहां पहुंच गए, खेलने तक चले गए और खेलने में एक अव्वल अपना स्थान लिए। तब तो कहा गए माही महेंद्र सिंह। इतना इंटरेस्टिंग अपनी पेशा को लेना, खेलना, नए नए, इतना कंसंट्रेशन, इतना कॉन्फिडेंस कि आप ये क्या बड़ा देखना उनका काम नहीं पड़ता था। अगर वो कह दिए कि आउट है तो रिव्यू लेके देख लो बेटा तुम आउट हो। जब सामने वाला रिव्यू लेता था तो शौक हो जाता था कि बाप रे इतना ज्यादा पकड़ खेलने में, एक्सपीरियंस, ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, उतना पकड़ शायद ही किसी खिलाड़ी को होगा। तीक्ष्ण दृष्टिकोण, घातक एकदम नजरें, वो दिलचस्प रुचि, इसके लिए कोई और काम मायने नहीं रखता। तो वो चीज होता है खेलना, इनर होता है, ये स्व निर्देशित होता है, सेल्फ डायरेक्टेड होता है। हमको जैसा होगा उस हिसाब से हम अपने खुद करेंगे। अंतर्निहित इनर मोटिवेटेड होता है और स्व सेल्फ स्टार्ट होता है। कोई प्रेशर से कहेगा कि आओ तुमको अगर मान ली इंटरेस्ट है फुटबॉल में, जबरदस्ती तुमको ये खिलाते हैं तो नहीं होगा। प्रेशर में आकर के प्रतिष्ठा का साधन देखिए, यहाँ पर बच्चा को मिल रहा है क्या, ट्रॉफी, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, ये देख रहे हैं ना विनोद, ये क्या हो रहा है इसके साथ में। ये यदि खेल केवल प्रतिष्ठा बढ़ाने का साधन बन जाए तो क्या होता है, वो खेल नहीं रह जाता है, बच्चा केवल क्या हो रहा है, प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए इसको दिया जा रहा है अवार्ड, लेकिन इसको कोई तरह का रिवार्ड लेने की जरूरत नहीं है। ये नहीं चाहता है, खेलने का आनंद तो यहाँ आ रहा है, देख रहा है सबके चेहरे पर हंसी है। देखिए बच्चे के चेहरे पर क्या है, हंसी है, ये ओरिजिनल में खेल है बच्चे का। खेल का मतलब कतई नहीं होता कि हम तुमको मेडल देंगे, हम तुमको रिवार्ड देंगे। खेलने का मतलब है बच्चों में इनर जो क्रिएटिविटी ग्रोथ करना, और बच्चों को ट्रॉफी जैसा ये कोई प्रक्रिया नहीं बताना कि आपको ट्रॉफी दे रहा है, उसको ज्वाई फन करना, खुद मनन, खूब मजा कर रहा है वो। तो जब मजा करेगा, फन करेगा, इंटरटेनमेंट करेगा, तब वो वाजिब खेल है जो उसको क्रिएटिविटी बनाता है और अगले काम में भी क्या आता है, उसको कॉन्सेंट्रेशन लाता है। कितना अच्छा बता दी सब, ये सबको जोड़ कर अच्छा सा नोट्स बनाना है आपको, फिर क्वेश्चन आंसर पे ले आएंगे। अगली बात करेंगे कि एक्सटर्नल रिवार्ड के लिए बच्चा नहीं खेलता है, प्रेशर में आके नहीं खेलता है, अब ज्वा को लॉस करके नहीं खेलता, खुशी को त्याग करके नहीं खेलता, प्रेशर में आके नहीं खेलता। अगर चीज पुट टू बी प्ले, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा कारण बता देंगे, कोई ऐसा खेल का प्रतिवर्ष लगा देते हैं, बंधन बांध देते हैं और तब कहते हैं पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, तो ऐसा कोई बात नहीं। खेल की विशेषताएं क्या होता है, मानसिक नियम के रूप से अगर हम देखें कि खेल का क्या क्या मेंटल रूल्स के हिसाब से विशेषताएं होती है, चली जानती है। नियमों का निर्माण करना, क्रिएशन ऑफ रूल्स, नियम बनाते हैं खेल में बच्चे, नियमों का निर्माण करते हैं। यद्यपि खेल स्वतंत्र होता है फिर भी बच्चे खेलते समय अपने मन में कुछ नियम बनाते हैं। इससे क्या होता है, बच्चा रूल फॉलो करने के लिए तैयार होता है। यही कहो कि स्कूल के नियम बनाएंगे, उसको फॉलो करेगा, परिवार के नियम, देश के, मुल्क के, राष्ट्र के नियम उसको फॉलो करेगा, वहीं से सीखा वो नियम फॉलो करना, रूल को फॉलो करना वहीं सीखा है, वरना रूल को ब्रेक करना तो चाह देगा वो। लेकिन खेल में क्या होता है, रूल को ब्रेक करने पर क्या होता है, आप बाहर हो जाओगे खेल से। वहीं बच्चे सीखते हैं कि रूल को ब्रेक नहीं करना है, खेल को ब्रेक नहीं करना है। आइए, आपसी सहमति क्या होता है, आपसी सहमति जो होता है बच्चों का, वो जो मैच्योर कॉन्सियसनेस होता है, वो क्या होता है, एक दूसरे का साथ होता है। हम सब टीम के लोग हैं, हम सब टीम के लोग हैं, तो क्या है, आपसी कोलेबोरेशन बन पाता है। समूह में खेलते समय इन नियमों को पर सभी सहमति होते हैं जो खेल की सीमाएं तय करते हैं। तब बच्चा क्या होता है, एक साथ में रहते हैं, सबका साथ सबका विकास, सब लोग टीम में क्या होता है, आपसी जुड़े रहते हैं, म्यूचुअल कॉन्सेंसस बना लेते हैं, एक दूसरे का सबका अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। हम आपको बोलेंगे कि हम आपको बॉल देंगे तो आप फेंक देना वहां पर, ठीक ना, तो आप बोलोगे जी सर, तो आपको कहेंगे बॉल फेंकना, आप कहेंगे जी नहीं हम नहीं फेंकेंगे, तो आपके साथ खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे। हाँ? आपको हम कहेंगे कि आपको जैसे बॉल वहां फेंकेंगे वैसे आप वहां फेंक देना, आप कहेंगे हम नहीं फेंकेंगे, आपको जो करना है कर लीजिएगा, तो आपके साथ खेलेंगे, हम कहीं नहीं खेलेंगे। क्या है, आपके साथ मिसकंसेप्शन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग पावर आपका सही नहीं है, आप खेल के नियमों को पालन नहीं करते हो, एकता नहीं है अपनी टीम में, बात को फॉलो नहीं करते हो। कैप्टन की बात क्या होता है, भगवान की तुलनीय होता है। कैप्टन अगर कहा दिया कैसे करो, वो उचित है या नहीं है लेकिन करना होता है। कैप्टन क्या होता है, गेम का गॉड होता है, टीम का गॉड होता है कैप्टन, उसकी बातों को मानना होता है। खेल की विशेषताएं क्या होता है, कल्पनाशीलता बढ़ता है बच्चों में, काल्पनिक दुनिया में, इमेजिनरी वर्ल्ड में काफी बच्चा सोचता है, उसका मेमोरी पावर काफी रचनात्मक हो जाता है, क्रिएटिविटी टाइप होता है। खेल वास्तविकता से परे एक काल्पनिक दुनिया है,
एक वास्तविकता है, काल्पनिक चीज होता है। खेल काल्पनिक चीज होता है, इसलिए खेल में कुछ भी हो सकता है, जीत भी हो सकता है, हार भी हो सकता है। खेल क्या है? काल्पनिक चीज है। खेल में जीत भी हो सकता है, हार भी हो सकता है, रचनात्मकता होता है, क्रिएटिविटी होता है खेल। बच्चे कह कि माचिस के डिब्बों से रेलगाड़ी मान लेते हैं, या संसाधनों की कमी होने पर इमली के बीजों की से नए खेल गढ़ लेते हैं। ये सब क्या होता है? बच्चों का एक काल्पनिक चीज होता है कि माचिस के बीज या रेलगाड़ी मान लिया उसको, और सबको जोड़ देता है एक दूसरे का डब्बा डब्बा करके, और कहता है कि रेलगाड़ी कितना अच्छा है, मेरा रेलगाड़ी चले छुक 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 छुक। इमली के बीज से क्या मानता है? गोटी मान लिया और कैरम बोर्ड कौन खेलना शुरू कर देता है, इमेज कर लेता है कि माना कि ये 10 पैसा है, 20 पैसा। पता कि नहीं होता है? आप इमेजिनरी चीज है ना, ये कल्पनात्मक चीज होता है, इससे क्या होता है? दिमागी कल्पना बढ़ता है। अब कल्पनात्मक चीज, इमेजिनरी, अनरियल, अवास्तविक चीज, दिमाग में आने वाला चीज डेवलप होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है बच्चों में। वो इमेजिनरी कर लेता है कि ऐसा होगा। खेलने में क्या करते हैं आप? कोई कपड़ा उपड़ा को लेकर के गोल बांध लेते हैं और मान लेते हैं कि बॉल है। अब वहां से पिट्टो खेलना शुरू करते हैं। बच्चे में आप खेले होंगे, हम भी खेले हैं। आप इमेजिनरी कर लेते हो, कल्पना कर लेते हो, ऐसे कैसे? आइए अब यहां से क्वेश्चन आंसर बनाना शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप का। शॉर्ट टाइप का है, आप बेहतर करोगे। खेलने शुरू हुआ, अभी आपका पहला क्लास हुआ, और भी क्लास है, ये मत समझ लीजिएगा कि ये लास्ट क्लास हो गया। नहीं, खेलने का और भी क्लास है, इसका फिर अगला क्लास फिर लगेगा, अभी जस्ट आगे नेक्स्ट क्लास में आपको। अब इसमें हम लोग यही पढ़े, जितना पढ़े उतना क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। खुशबू और सोनाली के उदाहरण द्वारा स्पष्ट किए के अनुसार खेल के प्रति वयस्कों का खुशबू और सोनाली का जो एग्जाम्पल बताए थे उसके द्वारा आप बताइए खेल के प्रति वयस्कों का जो सामान्य दृष्टिकोण और बच्चे की शिक्षा पर इसके वास्तविक प्रभाव में क्या अंतर है। आपको जैसे बताया कि कई वयस्क क्या मानते हैं? खेलना समय की बर्बादी है, और यह औपचारिक शिक्षा पर ध्यान भटकाता है। लोग मानते हैं कि जो फॉर्मल नॉलेज होता है, फॉर्मल एजुकेशन होता है, यही सीख है, किताबी ज्ञान पढ़ो, किताब निकाल के बैठ रहो, पढ़े बैठ रहे हो। ये फॉर्मल, इनफॉर्मल में क्या आता है? स्वाभाविक ज्ञान, पारिवारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान और खेल वाले ज्ञान, रिश्ते नाते का, ये सब देखते हैं। ये क्या होता है? इनफॉर्मल नॉलेज होता है। और आज के बच्चों में क्या होता है? फॉर्मल आ जाता है, बड़े बड़े डीएम, कलेक्टर, अफसर तक बन जाते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन फॉर्मल नॉलेज नहीं है, ना खेलने का है हुनर, ना उसके पास में परिवार का रिश्ते निभाने का हुनर है। सब रिश्ते नाते को क्या करते हैं? तार तार कर देते हैं, सब कुछ टूट जाता है। और वही अपने माता पिता को क्या करते हैं? ओल्ड शेल्टर होम में जाकर के रख देते हैं। ये समझते नहीं है कि जिस परिस्थिति से पिताजी ने मेरी माँ ने मेरी पाला है, उस परिस्थिति में हमें भी आगे उनका कर्ज चुकाना है, हमें भी उनको उस परिस्थिति से रखना है, देख रेख करना है। ये भूल जाते हैं वो। क्यों? उनके पास क्या है? इनफॉर्मल नॉलेज का कमी हो जाता है। हमेशा क्या चाहता है लोग? औपचारिक शिक्षा, केवल किताबी ज्ञान, फॉर्मल नॉलेज। हालांकि वास्तविकता यह दिखाती है कि खेल सीखने में एक महत्वपूर्ण सहायक है। उदाहरण के लिए जब खुशबू 90% नंबर लाती है, केवल दिन भर पढ़ती रहती है इसे, और सोनाली क्या लाती है? 95% लाती है, 1 घंटा खेलती है वो। तो लोगों में क्या है? सोच बदलने की जरूरत है। इससे क्या होता है? मेंटली कंसंट्रेट होता है, मानसिक ताजगी प्रदान होता है, और इससे क्या खेलने पर मानसिक तरोताजा महसूस करते हैं, और ये दुगुना उत्साह से क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। कितना अच्छा हुआ। नोट्स अगर कोई बनाना सीख लिया, बेहतर बना रहा है, बुकलेट भी आप लोग को मिल गया होगा F2 का, पूरा कंप्लीट एकदम, काफी हैवी बुकलेट है, 78 पेजेस का। सोचिए, तो उससे और ये कंटेंट दोनों लेकर के नोट्स बनाना, और फिर नोट्स में क्वेश्चन आंसर पाया, क्वेश्चन आंसर उसके लिए कुछ नहीं है, गर्दा उड़ा देगा वो। आइए फिर आगे इंग्लिश मीडियम के बच्चे के लिए है, फिर आगे हिंदी मीडियम वाले। बच्चों के ये जीवन में खेल की भूमिका का संबंध जीन पियाजे के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण और एरिक्सन और अन्ना का कि अन्ना फायर्ड के दृष्टिकोण से किस प्रकार भिन्न है। आइए खेल के जीवन में कि बच्चों के जीवन में खेल की भूमिका। जीन पियाजे क्या कहते हैं? बच्चों में खेल जो होता है वो क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास लाता है, एक अहम भूमिका निभाता है। जीन पियाजे मनोविश्लेषणात्मक विचारों को खेल के अलग अलग नजरियों से देखा। प्यारे संज्ञानात्मक लाभों पर जोर देते हुए कहते हैं खेल बच्चों की मानसिक क्षमताओं का विकास का एक प्रमुख साधन मानते हैं। इसके विपरीत एरिक्सन और अन्ना फायर्ड भावनात्मक पहलू पर आ गए और कहते हैं ध्यान केंद्रित करते हैं। खेल एक ऐसे माध्यम के रूप में देखते हैं जहां बच्चे अपनी अपूर्ण इच्छाओं को पूरा करते हैं, अतीत दुख को, घटनाओं को त्यागते हैं, उबरते नहीं है। वो उबरने वाला जो गुण होता है बच्चा में, उसको जाएगा खेल की मदद से। दोनों दो तरह का दिमाग देते हैं। ये कहते हैं संज्ञानात्मक विकास होता है, वो कहते हैं कि नहीं, बच्चा अपनी पहले वाला पहलुओं से जोड़ता है, बेहतर करता है।
बच्चे अपने दुखों को भूल पाता है, अपने जो उसका फ्रस्ट्रेशन है उसको खत्म कर देगा। अगर किसी में एंजाइटी है, किसी में डिप्रेशन है, वो सब खत्म होता है किससे? खेल से। ये ऐसी भूमिका निभाता है। तो दोनों में क्या है? मिलकर दृष्टिकोण मानसिक और भावनात्मक दोनों तरह से विकास खेल की अहम भूमिका निभाता है। एक कह रहा है मानसिक, एक कह रहा है भावनात्मक। एक जीन प्याजी क्या बोले? मानसिक। और ये जो फायर्ड है और ये कौन है? एरिक्सन। ये दोनों क्या कर रहे हैं? इमोशनली डेवलपमेंट करता है बच्चा खेल से। अगले में आ जाइए, दीर्घोत्तरीय। 4 क्वेश्चन हम डेली क्लास में करवाते हैं आप लोग को, और ये आज की क्लास का है, कल फिर करवाऊंगा। यही खेल वाला भी आगे और पढ़ाऊंगा, खेल वाला पढ़ाऊंगा, फिर सब क्वेश्चन, फिर खेल वाला पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चन। 3-4 क्लास में खेल वाला टॉपिक खत्म, तब आगे फाइनल आपको बनाना है नोट्स और क्वेश्चन आंसर। आइए प्रश्न 1 में दीर्घोत्तरीय में आ जाते हैं। पढ़े गए पाठ के आधार पर खेल की उन मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें तो इसके केवल एक तरह की सामान्य कार्य या प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली गतिविधि से अलग करती है। आपको खेल के प्रति ऐसा बताना, मुख्य विशेषताएं पर चर्चा करिए, इसे केवल एक सामान्य कार्य या प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली गतिविधि से अलग करती है। कहीं प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला खेल नहीं है, एक सामान्य कार्य नहीं है, एक इंटरेस्टिंग चीज है, इनर चीज है। ये आंतरिक है, आंतरिक मोटिवेशन है। ये आपको ये कतई नहीं समझना है कि खेल केवल और केवल ऐसा है कि आपको केवल और केवल आपका बाहरी एक्सटर्नल चीज है, आप केवल खेलते हो प्राइज के लिए, अवार्ड के लिए, इससे बात नहीं है। यह खेल कोई शारीरिक या मानसिक गतिविधि नहीं है, इसे कुछ विशिष्ट विशेषताओं द्वारा, जो खास विशेषताएं होता द्वारा परिभाषित किया जाता है, जो आनंद और आंतरिक प्रेरणा को प्राथमिकता देती है। पाठ के अनुसार खेल की मुख्य विशेषताएं में पहला कि स्वैच्छिक क्रिया होना चाहिए, जो बच्चा स्वेच्छा से खेले, अपनी इच्छा से खेले, प्रेशर देकर नहीं खेले। आत्म प्रेरित होना, परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान देना। ये परिणाम से नहीं करना, हमको डरना है। हारेंगे या तो जीतेंगे वो बात की बात है, पहले हम बेस्ट का अपना करेंगे, परफॉर्मेंस अच्छा। नियमों में बाधा होना, कल्पनाशीलता शामिल होना, ये सब क्या है? इसका प्रोडक्शन है। इसमें मेन पहलू पर क्या क्या ध्यान देना, चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि खेल एक स्वैच्छिक आत्म प्रेरित क्रिया है, कोई गतिविधि खेल नहीं है, या करेंगे ये गतिविधि चीज नहीं होता, ये खेल कोई प्रेशर वाला चीज नहीं है। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे उसे अपनी मर्जी करेंगे स्वेच्छा से कर रहा है या नहीं, ये बात पर ध्यान दीजिए। यदि कोई बाहरी दबाव या किसी प्रशंसा पाने की अपेक्षा से कर रहा है तो वो खेल नहीं खेल रहा है, वो बेहतर नहीं कर रहा है। दूसरा, पहला हम बात की, दूसरा बात करेंगे खेल में क्या होता है? अंतिम परिणाम, जैसे ट्रॉफी जीतना, तुलना में प्रक्रिया से मिलने वाला आनंद कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि आपको ट्रॉफी नहीं जीतना, आपको जीतने के बाद खुशी कितना मिलेगा वो बड़ी चीज है। आनंद के लिए बच्चे खेलने के लिए खेलते हैं, बच्चे क्या आता है? खेलने के लिए खेलते हैं। यदि कोई गतिविधि केवल प्रतिष्ठा बढ़ाने की साधन बन जाए तो खेल का मूल सार खो देगा। खाली प्रतिष्ठा के लिए, अवार्ड के लिए नहीं पढ़ेंगे हम, अपनी इनर्स मोटिवेशन आएगा, अपने इंटरेस्ट के लिए करेंगे, वही चीज मुख्य रूप से खेल होता है। आगे बात करें, इसके अलावा अपनी स्वतंत्र जो प्रकृति होने के बावजूद खेल में मानसिक नियमों का निर्माण शामिल होता है। जो नियम बनते हैं, समूह बनते हैं, सामाजिक होता है, आपसी सहमति होता है, टीम वर्क काम करता है, सीमाएं तय करते हैं, लिमिट होता है, रूल्स फॉलो करना पड़ता है, सामाजिक टीम बनता है, उसमें बेहतर करता है। लास्ट में आप क्रियाएं लिख दीजिए और इसका निष्कर्ष डालिए। निष्कर्ष आपको डालना बहुत जरूरी है, लॉन्ग टाइप वाला में, शॉर्ट वाला में नहीं डालना है, लॉन्ग वाला में डालना है निष्कर्ष, कंक्लूजन, निष्कर्ष। अंत में खेल गहराई से कल्पना से जुड़ा हुआ है। यह बच्चों की वास्तविक से परे एक काल्पनिक दुनिया में क्या करता है? कदम रखने की अनुमति देता है। वास्तविक नहीं, काल्पनिक दुनिया है। इसे बच्चा रचना करता है, क्या? माचिस के डिब्बे से रेलगाड़ी बना लेता है, इमली के बीज से खेल के गढ़ बन लेते हैं और उसको क्या करते हैं? खेलते हैं, उसका हिस्सा मान लेते हैं। आइए आगे बढ़े। बच्चों के लिए स्वाभाविक इच्छा, जो इनर डिजाइन होता है बच्चों के रूप में खेल की अवधारणा को स्पष्ट करें। रोजमर्रा के कामों को खेल में कैसे बदला जा सकता है और यह स्वाभाविक रुचि समग्र बाल विकास के क्यों आवश्यकता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास में खेल कैसा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, क्यों जरूरत है, इसके लेकर के चर्चा करिए। बहुत अच्छा है, एकदम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है और बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसको बेहतर रूप से आप डिस्क्राइब कर पाओगे।
पहले शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से। खेल मनुष्य की एक स्वाभाविक इच्छा है, सही बात है, क्योंकि इसमें असीम आनंद, खूब आनंद आता है, संतुष्टि मिलती है बच्चों। क्या होता है, सेल्फ सेटिस्फिकेशन आता है। छोटी उम्र की से ही बच्चे क्या होता है, खेल के प्रति एक सहज लगाव रखते हैं। लेकिन चलो खेलो, तो बच्चा क्या होता है, छोटे से अवस्था से ही खेलता है, खेलते खेलते क्या होता है, उसको सहज लगाव बताए। यदि कोई ऐसा व्यवहार नहीं है जिसे उन पर थोपना पड़े, या उनके लिए मनोरंजन का एक प्रमुख साधन भी है। ये क्या है, एंटरटेनमेंट का एक सोर्स है, कम्युनिकेशन है, मीन्स है। बचपन को अक्सर मौज मस्ती और ऐसी अवधि के रूप में याद किया जाता है जब बच्चे खेलते हुए कभी थकते नहीं थे। वो आपका क्या है, बचपन की यादें। कि बच्चा क्या करता था, खेलता समय, खेलते समय थकता नहीं था। क्या बोले थे कि अगर उसके खेलने समय भूख लगा हो तो भी खाने के लिए नहीं आता, वो खेलते रह जाता है। प्यास लगाओ, पीता नहीं है पानी, लेकिन बहुत प्यास लग जाए तब जाके पीता है। थक गया फिर भी बैठता नहीं है, खेलते रहता है वो। ये क्या है, उसका सेल्फ इनर मोटिवेशन है, उसका एक डिजायर भी है। खेल की सुंदरता इसके लचीलेपन में है। लचीलापन, खेल को क्या करेंगे, नॉर्मल रूल से फॉलो करेंगे। पाठ के अनुसार कोई भी रोजमर्रा का काम खेल में बदल सकता है। आपको खेलने खेलने में बहुत कुछ सिखा सकते हैं बच्चे को, खेलने से जुड़ा हुआ। जैसे यदि बच्चे की उसमें आनंद मिलता हो तो खेलने खेलने में बहुत कुछ सिखाइए। देखो ये अ है, अ वाला लो बॉक्स को और आ वाला बॉक्स से मिला दो, आ बन जाएगा। ए को बी से मिला दो। एप्पल बनाओ तो कैसे बनेगा, कौन जल्दी बनाता है, जल्दी बना के दिखाएगा हमको। अच्छा बताओ, भारत के नक्शा में झारखंड कहां पे है, जल्दी बताओ तुम लोग। कहेगा ये रहा सर। अच्छी, बहुत अच्छा। कौन बताया पहले, गुड्डी बताइए, गुड्डी बहुत अच्छी लगती है। आइए अब आप बताओ, तुम यहाँ पे उत्तराखंड कहां पे है। सलमा कहेगी ये है सर, यहाँ पे है उत्तराखंड। चलो बहुत अच्छा सलमा, तुम बहुत अच्छे हो। क्या कर रहे हैं, पढ़ाई को खेल में बदल रहे हैं। तो बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, कह रहा सर और कराइए ना। हाँ? तो इससे क्या होता है, बच्चा में इनर मोटिवेशन आता है, आंतरिक खुशी भी आता है, और बच्चा सीखता भी है। यही चीज था, आपको सिखा देते हैं इतना चीज, आपको खाली लिखना है अपने से। आपको ये सर हम ऐसे लिख भी नहीं सकते हैं, अब सेम टू सेम यही सब शब्द छाप दीजिएगा तो फिर आप बेहतर नहीं कर पाएगा। अपनी बातों को लगाइए उसमें। खेल में यह स्वाभाविक रुचि बच्चे के समग्र विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा का सबसे प्रभावी रास्ता होता है। खेल क्या है, शिक्षा का प्रभावी रास्ता होता है। आइए आगे बात करें। जब बच्चे खेलते हैं तो वे अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। ये गलत सोच है लोगों को, पुराने जमाने में क्या सोचता कि बच्चा खेलता है समय बर्बाद करता है, उसको केवल केवल फॉर्मल नॉलेज पर ध्यान देना चाहिए, फॉर्मल एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, गलत बात है। वे मानसिक रूप से तरोताजा होते हैं, जिससे उसकी एकाग्रता बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है बच्चा का। सीखने से क्या होता है, क्षमता बढ़ती है, फिजिकली होता है, मन एकाग्रता होता है, मन भटकता नहीं कहीं पर, और आनंदमय इच्छा के रूप में बच्चों को पहचान दिलाता है। और शिक्षक और माता पिता इसे सीखने सिखाने में सबसे माध्यम के रूप में क्या उपयोग कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे एक संतुलित और उत्साहपूर्ण माहौल बनाता है खेलने के। संतुलित और एक उत्साहपूर्ण माहौल बनाता है, तब क्या करना चाहिए, गार्जियन को, पेरेंट्स को और टीचर्स को बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। और आपको स्कूल में बच्चे के साथ खेलना भी चाहिए। बस हो गया, यही इंग्लिश मीडियम का है, और लास्ट में यही क्लास समाप्त। कल फिर आगे हम लोग आगे आएंगे, जुड़ेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट्स में, और यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग कर रहे हैं F2 में, F2 में चैप्टर 4 पे आ गए। मेन क्या है, F1 से F4 तक मेन पढ़ाई है। यानी कि मानिए तो सपोज करिए जैसे कि ऑनर्स वाला पेपर हो, मेन पेपर F1 से F4 तक। फिर आगे F5 से F10 सब्सिडरी है, लास्ट में 2 पेपर, वो केवल और केवल 8 पेपर है कला वाला। पेडागोजी पढ़ना है कहां से, F5 से F10 तक में, और 35 नंबर का छोटा छोटा टॉपिक होता है। यानी कि हर एक वीक में आप कहेंगे तो आपका एक वॉल्यूम निकल जाएगा इजी से, आराम से, बढ़िया से। लेकिन अभी जो पढ़ रहे हैं आप, मेन पेपर पढ़ रहे हैं F1 से F4 तक। बाकी पेपर सब क्या होता है, इजी सा होगा, छोटा छोटा चैप्टर है, 3 यूनिट 4 यूनिट, 3 यूनिट 4 यूनिट, छोटा छोटा यूनिट है उसमें। इसमें क्या है, बड़ा बड़ा यूनिट है, ध्यान देना होता है। तो आप बेहतर करिएगा, अच्छे रेगुलर क्लास करिए, नोट्स बनाइए। और अभी आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर एग्जाम के समय में आप खूब पछताओगे। तो पछताने से कहीं अच्छा है कि अभी आप मेहनत करिए। दूसरी बात है रिजल्ट लाना, पहली बात है कि आपका नॉलेज आना, आप में शिक्षा का वह स्रोत खुलता है, वह प्रवाह होता है जो आप एक बहुत ऊंचाई को पा लेते हैं।
ये आपको ध्यान रखनी होती है। शिक्षा का कोई कीमत नहीं होता है। अच्छा लाइन अगर पकड़ लीजिएगा तो फिर 100% है कि आप एक टीचर बनने तक में सफर पूरा कर लीजिए। लेकिन अच्छा लाइन नहीं पकड़ पाते हैं, आपको लगता है कि कॉलेज में एडमिशन ले लिए, डिग्री हमको खाली मिल जाएगा, उसे आप बाद में पढ़ लीजिएगा, बाद में आप क्या कर लीजिएगा सब हमको मालूम है और परिवार को भी मालूम है। जो अभी नहीं कर पाया वो बाद में क्या कर, जो अभी नहीं कर पाया वो बाद में क्या कर पाया, जो सामने अगर कोई रखा हुआ चीजों को नहीं सही कर पा रहा तो बाद में आने वाला फ्यूचर की किसकी गारंटी है। जीवन की तैयारी में लोग जीवन बिता लेते हैं, बाद में खुद को तैयार नहीं हो पाते हैं। मेरा ये लाइन ध्यान रखिएगा और रेगुलर क्लास करिए। और क्लास बेहतर लगे तो जरूर आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स में जो भी हो बच्चे करते हो डील, उन्हें जरूर आपकी बात पहुंचाएंगे। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया, थैंक यू। फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।